ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में करीब 5 वर्षों के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षाएं शुरू हुई है, उसका जो परीक्षा का स्तर है उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। हाल ही में जुलाई 2022 में जर्नलिज्म तथा मास कम्युनिकेशन की परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में एग्जामिनर द्वारा किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, क्या पैटर्न है, किस स्तर का ये जीके या प्रश्न आ रहे हैं, तो साथ में हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि विशेष तौर से जो हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और बिल्कुल स्टैटिक जीके के प्रश्न भी वहाँ पे पूछे गए थे और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के किस तरह के प्रश्न आए थे, ये सारी की सारी जानकारियाँ हम आपको इस वीडियो में देंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको इंग्लिश के लिए कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, हिंदी के लिए आपको कौन सी किताब पढ़नी होगी और विशेष तौर पे बहुत से अभ्यर्थी बाहरी राज्यों से भी अप्लाई करके बैठे हुए हैं, तो उनको भी हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान के लिए क्या पढ़ना चाहिए और ये करंट अफेयर्स आखिर कहाँ से पूछे जा रहे हैं। आपको कुछ किताबों के संदर्भ के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, जो सभी अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो किसी भी संकाय से है, इंग्लिश के आपको यहाँ पे 7 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हिंदी की यदि बात करें तो हिंदी के भी 7 प्रश्न है। एचपी जीके की यदि बात करेंगे तो 8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद जो हमारी इंटरनेशनल जीके, नेशनल जीके है या फिर इंटरनेशनल जीके है या फिर करंट अफेयर्स है, इसके भी यहाँ पर 8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यदि आप देखेंगे 7 7 14 14 और 8 8 16 आपका कितना हो गया, 30 क्वेश्चन ऐसे इस पेपर में है जो कि सभी अभ्यर्थियों के लिए सेम रहेंगे। इन प्रश्नों से हमें आज अंदाज़ा लगाना होगा हमें किस लेवल की तैयारी करनी है। यदि कोई प्रश्न यहाँ से रिपीट हो रहा है तो उसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। और 70 क्वेश्चन आपको अपने सब्जेक्ट के आएंगे, चाहे आप किसी भी संकाय से है। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि यदि आप इसकी पूरी की पूरी PDF चाहते हैं तो आपको सिंपली टेलीग्राम में जाना है। टेलीग्राम में टाइप करना है ई-लाइट स्टडी, वहाँ पर आपको ये पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी। साथ में हम आपको यहाँ पे बता दें कि इसमें जो प्रश्न आए थे उनको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कौन सी किताब से प्रश्न पूछे गए। ऐसे कुछ हमारे सोर्सेज के द्वारा हमने इनको खोजने का भी प्रयास किया है। सबसे पहले देखिए, इंग्लिश के प्रश्न यहाँ पे आए थे। पहला पूछा गया था यहाँ पे पैसिव फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना था, डू यू ईट एन एप्पल डेली। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी में था, इज एन एप्पल ईटन बाय यू डेली। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था जिसमें आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में करना था इस सेंटेंस को, दीपा सेड सेल आई ओपन दिस गेट। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी में, दीपा आस्क्ड वेदर सी शुड ओपन दैट गेट। अगले प्रश्न में देखिए कि यहाँ पे एक्सप्लेन करना था, गिवन एक्सप्रेशन को आपको कंप्लीट करना है। मिस एंथ्रोपोविस्ट इज अ पर्सन हु हिट्स मैन कैट। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा साधारण था, ऊपर भी देखिए कोई अभी तक देखिए तीनों प्रश्न साधारण माने जा सकते हैं। चौथे प्रश्न की तरफ यदि हम बढ़े तो यहाँ पे आपको देखिए, कन्वेज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, सी इज टू टायर्ड टू वॉक फर्दर। तो ये कहा जा रहा है कि वो बहुत थक चुकी है आगे चलने के लिए, तो इसका देखिए उत्तर होगा सी इज सो टायर्ड दैट सी कांट वॉक फर्दर। ये भी थोड़ा सिंपल ही था। देखिए अगला जो प्रश्न है तो आपको बताना था, टू क्लिप वंस बीइंग मींस, इसका मतलब क्या होता है, टू रिस्ट्रिक्ट वंस पावर। आगे देखिए एक स्टेटमेंट दी गई है, तो टीचर की जो स्टेटमेंट है वो आपको नीचे से ढूंढनी होगी। टीचर यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है और स्टूडेंट उसका उत्तर दे रहा है। स्टूडेंट ने क्या उत्तर दिया है, जेनी आई वाज प्लेइंग विद माय फ्रेंड्स। तो टीचर ने क्या उससे पूछा होगा, टीचर उससे पूछ रहा है व्हाट वर यू डूइंग इन द इवनिंग। तो बच्ची आगे से रिप्लाई क्या किया जा रहा है, आई वाज प्लेइंग विद माय फ्रेंड। तो ये इसका उत्तर होगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था जिसमें आपको इसमें जंपल सेंटेंस था, इसको अरेंज करना था। तो इसका जो सही सीक्वेंस बनता है ऑप्शन ए में है, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए 7 क्वेश्चन आपके यहाँ पे इंग्लिश के हो गए। तो देखिए डायरेक्ट से पूछा गया है, इनडायरेक्ट से पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे पूछा गया, सेंटेंस मेकिंग का पूछा गया है। ये पूरा हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। अब जैसे ही दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा उसमें भी हम आपको बताएंगे कि क्या यही स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया है
या नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पे अक्सर हम जो हमारी जजमेंट थी कि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स देखने को मिलते थे, यहाँ पे नहीं पूछे गए हैं, या कोई आपको हिंदी में सेंटेंस दे दिया है उसका इंग्लिश कन्वर्जन आपने करेक्ट पहचानना है, इस तरह का कुछ प्रश्न हमें यहाँ पे उम्मीद थी। या कई बार एग्जामिनेशन 2 या 3 प्रेपोजिशन के प्रश्न पूछ लेता है, जैसे हम हिमाचल प्रदेश में एचएस की परीक्षा की बात करें, या हो सकता है एग्जामिनर आपको कुछ सेंटेंस दे उसमें से 3-4 प्रश्न पूछ लें, जिसको आप कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग भी कहते हैं। लेकिन इस पेपर में इस तरह का हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला था। लेकिन आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि अगला पेपर भी इसी तरह का आएगा, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। आपको एक अच्छे से अपनी तैयारी करनी होगी। वीडियो के अंत में आपको बताएंगे आपका सोर्सेज इंग्लिश के लिए क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम आगे बढ़े हिंदी की तरफ, तो आपसे हिंदी में पूछा गया था कि विद्युत शब्द का जो उचित वर्ण है वो क्या होगा। ऑप्शन ए में इसका सही उत्तर है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था ईश्वर शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है, तो इसको देखिए ऐश्वर्य कहा जाता है। तीसरा था आपका समुच्चय शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर था। ने का प्रयोगकर्ता के साथ तभी होता है जब क्रिया अपूर्ण भूत को छोड़ शेष 5 भूतकालों की हो, मतलब ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न था निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का विकल्प चुनिए, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। मैंने तुम्हें एक पुस्तक दी थी तो तुमने मुझे नहीं लौटाई। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, वह दूध पीकर सो गया, रेखांकित पद निम्नलिखित में से क्रिया का कौन सा भेद है, तो इसका सही उत्तर होगा पूर्वकालिक। देखिए पूर्वकालिक ऑप्शन डी में है। मोहन नहीं आने वाला इस वाक्य में नहीं कौन से, कि नहीं के लिए हम नकारात्मक करते तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर था। देखिए हिंदी में भी एग्जामिनर ने कोई एक इस तरह से यहाँ पे प्रश्न पूछे गया, जैसे वो थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड यहाँ पे बिल्कुल निम्न स्तर का भी नहीं है और ज़्यादा हाई लेवल का भी नहीं है, एक मध्यम वर्गीय अप्रोच बनाने का प्रयास किया गया है कि अभ्यर्थी की कितनी लैंग्वेज के ऊपर पकड़ है। अब उसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो अब आपको 8 प्रश्न हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के मिलेंगे। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कौन सी किताब को आपको इसके लिए पढ़ना होगा। तो यहाँ पे पूछा गया देखिए आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सी है। खारामुख ब्रिज है एक हिमाचल प्रदेश में, ये कहाँ पर। देखिए यदि आप हिमाचल से बाहर के अभ्यर्थी है तो आपको ये प्रश्न ढूंढना काफी डिफिकल्ट था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत ही कम किताबों में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। देखिए इट इज लोकेटेड ऑन चंबा ब्रह्मपुर रोड पे इसको लोकेट किया गया था। उसके बाद देखिए द पोस्टल स्टैंप ऑफ द बर्ड फेम, देखो एक ताबो मोनेस्ट्री है हिमाचल प्रदेश में, तो इसके ऊपर एक पोस्टल स्टैंप रिलीज की गई थी। वो कब की गई थी, बिल्कुल स्टैटिक जीके का प्रश्न यदि आपको आता है तो ठीक है, 1999 में की गई थी। देखिए आपको क्या करना है, इलाइट स्टडी को.in, आप यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन पेपर के साथ में एक वेबसाइट भी देख रहे होंगे जो उसकी वाटरमार्क में डाली गई है। इस वेबसाइट पे जाइएगा, हिमाचल प्रदेश सरकार का इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, एक हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सामान्य ज्ञान की कंसाइज बुक है। वो किताबें आपके लिए इतनी लाभदायक साबित होगी। साथ में करंट अफेयर वहाँ पे 6 मंथ की बुक्स डाली गई है, 3-4 किताबें आपको लेनी पड़ेगी और ये प्रश्न आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इलाइट स्टडी टीम की जो सामान्य ज्ञान की किताब है और साथ में ही इलाइट स्टडी टीम का जो करंट अफेयर है, कहीं ना कहीं पे प्रश्न वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए सीधा पूछा गया था, जो गवर्नमेंट की हिमाचल प्रदेश सरकार की स्कीम्स है। हाल ही में देखिए जो हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट पेश किया गया था माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा, 2022 और 23 का बजट था। तो उस बजट में देखिए यहाँ पे जो आयु सीमा है उसे 60 वर्ष निर्धारित किया गया था वृद्धों के लिए, पहले 70 वर्ष हुआ करती थी। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दी गई थी। मतलब कहने का यहाँ पे प्रभाव ये है कि सीधा सीधा एग्जामिनर ने हिमाचल प्रदेश सरकार की जो करंट में स्कीम्स थी उसके ऊपर फोकस किया है। हमारी टीम के द्वारा जो हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज आती है उसमें भी ये प्रश्न पढ़ाया है, और जो 6 महीने की मैगजीन हिंदी और अंग्रेजी में लॉन्च की गई है उसमें भी आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर था। 60 वर्ष की आयु के लिए 1500 रुपए की पेंशन का प्रावधान किया गया है। यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल के आधार पे, ये तो मैं एक कहूँगा पिछले 8-10 वर्षों से कंपेरेटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन हमारी टीम कर रही है। अक्सर ये बहुत फेवरेट प्रश्न है असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा का, या लार्जेस्ट में 2 जिले पूछ लिए जाते हैं या स्मॉलेस्ट में। किसी और एग्जाम में देखिए आपको लार्जेस्ट देखने को मिल सकते हैं। तो 2 जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटे जिले थे हमारे हिमाचल प्रदेश के, हमीरपुर और बिलासपुर है। किसी भी किताब में ये प्रश्न आपको बहुत ही सरलता से मिल जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ यदि हम बढ़ें तो यहाँ पे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, हमारी टीम बहुत ज़्यादा फोकस करती है। हम आपको बताएं कि ऑर्गेनिक चीज़ों के ऊपर जाइएगा, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हमें करना होगा। उसका क्षेत्रफल यहाँ पे पूछ दिया है। कम से कम भी पिछले 1 या 2 वर्षों में ये प्रश्न हमने 3 से 4 बार यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया है, और जो करंट अफेयर है वहाँ पे भी उसका आपको मिल जाएगा। ये प्रश्न आपको देखिए व्याख्या में मिलेगा, क्योंकि करंट अफेयर की सीरीज काफ़ी ज़्यादा मेरे द्वारा ही तैयार की जाती है, तो मुझे अच्छे से याद है कि व्याख्या में हमने डाला है कि 9000 समथिंग उसका एरिया कवर अप कर लिया गया है। तो देखिए 91 से 92 यहाँ पे इसका क्वेश्चन है, ये अप्रॉक्स है, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो ये भी इलास्टिक करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद देखिए आगे, हिमाचल प्रदेश सरकार की एक मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चलती है, उसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप सर्च कर लीजिएगा। उस वीडियोस में हमने पूरा बताया था। और उसके बाद जब बजट आता है तो बजट में मुख्यमंत्री साहब ने क्या किया है, जो इसका परसेंटेज था गवर्नमेंट की, इस योजना का मूलतः उद्देश्य है कि जो हिमाचल प्रदेश के युवा है, जो बेरोजगार युवा है, उनको यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार कुछ फाइनेंशियली असिस्टेंस दे रही है। यदि मान लो आप कोई साइबर कैफे खोलना चाहते हैं, आप सामान्य कैटेगरी से है, तो आपको 25% वहां पे सरकार अपनी तरफ से देगी, जो आपके टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी। और इसके बाद यदि कोई फीमेल है तो उसके लिए 30% की गई है। इस तरह देखिए वहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज इसकी आगे तक बनाई गई थी। और आई थिंक विडो के लिए 35 के आसपास उसको किया गया है। अभी रिसेंटली यदि हम बात करें तो यहाँ पे SC और ST के बारे में पूछा गया था, तो इसका परसेंटेज क्राइटेरिया 30% था। तो यह प्रश्न भी लाइव स्टडी करंट अफेयर से ही लिया गया है। अगले प्रश्न में देखिए सीधा प्रश्न पूछा गया है इकोनॉमिक सर्वे से। तो इकोनॉमिक सर्वे के अप्रोक्सीमेटली यदि हम आपको बताएं, हिमाचल प्रदेश सरकार का जो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया गया है 282 पेज उसके है, और बजट की हम बात करें तो बजट में 80 पेज है। तो कुल मिलाकर के देखिए 2 या 3 प्रश्न यहाँ पे बजट और इकोनॉमिक सर्वे से पूछे गए हैं। तो आपको इतनी ज़्यादा उसके ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली लाइव स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर जाइएगा, संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में हमारी टीम के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे और बजट को भी तैयार किया है। आपके लिए बताना चाहेंगे, वहीं से सीधे से स्टैटिक प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपको बताना था कि जो एजुकेशन का एक्सपेंडिचर है उसमें कितने परसेंटेज यहाँ पे वृद्धि की गई है, 4.72 इसका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न भी देखिए बजट से पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो डेफिसिट इज प्रोजेक्टेड इन द GDP है हिमाचल प्रदेश की, कितनी है, तो 4.98 यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद देखिए एग्जामिनर सीधा चला गया है टोक्यो ओलंपिक के ऊपर, यानी हम आपको बताना चाहते हैं कि खेल से भी प्रश्न पूछा गया है कि भैया आपको खेल में भी टच में रहना है। और आपसे सिंपल नहीं पूछा है कि ओलंपिक कहाँ पे हुआ था या भारत के कितने गोल्ड मेडल लिए। एग्जामिनर ने थोड़ा सा आपके जीके में हल्का सा डीप गया, आपसे पूछा है कि भैया बताइए कितने वर्षों बाद वो जीता है। तो जो हमारी टीम के करंट अफेयर्स आते हैं उसकी व्याख्या में हम इन चीज़ों को डालते हैं, और ऐसे सिलेक्टेड प्रश्नों में ही डालते, सीधा ये व्याख्या में प्रश्न आपको मिल जाएगा। जर्मनी को हराकर ही हमारी जो हॉकी टीम है उसने 41 वर्षों बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला प्रश्न स्टैटिक जीके का है। यदि आपने पढ़ी है तो आपको आता होगा, नहीं पढ़ा है तो देखिए इसमें थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन था। तो सीधा लेकिन यहाँ पे देखिए यदि हम बात करें इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी की, तो देखिए इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी में प्राफुला कनाडा इन 1892 इसका सही उत्तर था। 70वीं जब पार्लियामेंट बनी थी उसके ऊपर हमने एक विशेष कवरेज के ऊपर एक वीडियो बनाया था। देखिए यहाँ पे करंट अफेयर एग्जामिनर ने इतने ईजी नहीं पूछे आपसे कि अभी 2-4 करंट अफेयर उन्होंने पीछे से उठाए हुए हैं। जैसे हम आगे भी एक प्रश्न डिस्कस करेंगे जो ग्रीस से संबंधित है, 2015 के करंट अफेयर से प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पे पूछ लिया था कि जो 70वीं पार्लियामेंट का गठन हुआ है हमारी कंट्री में उसमें कितनी फीमेल वुमेन्स है, तो 78 है। आपसे देखिए अगले में किसी न किसी एग्जाम में वो हिमाचल प्रदेश की फीमेल्स के बारे में पूछेगा कि हमारी विधानसभा में कितनी फीमेल्स है, तो आप उसका उत्तर 5 करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ यदि हम बढ़ें तो यहाँ पे देखिए रिटेल इन्फ्लेशन डायरेक्ट पूछ लिया गया है। ये भी हमने करंट अफेयर में कवर अप किया हुआ है, 7.79% रही है अप्रैल 2022 की जो हमारी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की तरफ से जो आंकड़े सामने आए हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द लेस्कॉक्स केव इज लोकेटेड, तो ये फ्रांस में है, सामान्य ज्ञान का प्रश्न था। और अब देखिए जो अगला प्रश्न है वो आपका सीधा सीधा 2015 के करंट अफेयर से जुड़ा हुआ
हुआ है। देखिए आज एक करंट अफेयर है, कल को तो स्टैटिक जीके में परिवर्तित हो जाते हैं, तो आप ऐसा लाइटली मत लीजिएगा करंट अफेयर है मेरे काम का नहीं है। बहुत से विद्यार्थियों को हम सुनते हैं कि हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स क्यों पढ़ें। देखिए पढ़ने पड़ते हैं, एक एक प्रश्न से मेरिट बनती है, कड़ी मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलती है। क्या पता एग्जामिनर साहब कहां से प्रश्न पूछ लें। देखिए एग्जाम्पल हमारे सामने है, यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया गया है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 2015 है उसके अकॉर्डिंग टू डिफॉल्टर ऑन डेट घोषित किया गया था ग्रीस को। और अभी देखिए श्रीलंका के हाल भी बहुत खराब है। यूक्रेन से भी आपको, यूक्रेन में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, यूक्रेन, रसिया, ये यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। और देखिए अब नीचे एग्जामिनर साहब ने पूछा है कि यूएनओ में कौन सी कंट्री नहीं आती है। अब देखिए नेटो में 2 नई कंट्री सम्मिलित की गई है, अभी उनका प्रपोजल ही चल रहा है, वो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। या अगली बार आपके लिए प्रश्न आ सकता है कि नेटो में लास्ट में सबसे कौन सी कंट्री जुड़ी है, 193 पे कौन सी कंट्री, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इस तरह से ही प्रश्न हमें देखने को मिल रहे हैं। तो निम्नलिखित में देखिए तंजानिया है, सूडान, चील, ये कंट्री का नाम है देखिए यहाँ पे, तो ये अक्सर यहाँ एक इसमें थी, कोसोवो इसका सही उत्तर है जो कि यूएनओ की लिस्ट में नहीं है। अगला प्रश्न था देखिए पुलित्जर प्राइज किसको दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए इसमें थोड़ा सा आप ट्रिक भी लगा सकते थे, शायद हमने कहीं ये कवर किया है, कुछ इसका याद नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए 7 तो किसी को 5 या 7 मिलना थोड़ा सा बड़ी बात होती है, तो न्यूयॉर्क टाइम्स को 3 मिले होते, जैसे तुक्के से भी आप इस तरफ जा सकते थे। अगला प्रश्न है सिमेंटिक नॉइस इज कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ, तो मैसेज से रिलेटेड है। और आगे हम थोड़ा सा बढ़ें तो यहाँ पे देखिए यहाँ से आगे देखिए जो प्रश्न का स्तर है अभी ये अपना उसका चल पड़ा है मास कम्युनिकेशन का ही, तो हमने 30 तक ये डिस्कस करना था। देखिए यहाँ पे नेशनल जीके को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है, लेकिन करंट अफेयर्स को यहाँ पे अच्छे से कवर अप किया गया है। अब आपको वीडियो के शुरू में हमने बताया था कि हम आपसे बात करेंगे यहाँ पे कि आपको कौन कौन सी जो किताबें हैं वो पढ़नी होगी। देखिए ये हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान की बहुत ही कंसाइज और महज 150 रुपये प्रिंट आउट के साथ में किताब अवेलेबल है, और डिस्काउंट के साथ में आप इस किताब को इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब की विशेषता है इसमें कंसाइज नोट्स की फॉर्म में थ्योरी, क्योंकि आपको 8 ही नंबर का यहाँ पे एचपी जीके आएगा, ज़्यादा बड़ा ग्रंथ आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप इस किताब को ट्राई कर सकते हैं, इसके साथ में जो भी आपको अच्छा लगे उसको भी आप कर सकते हैं। तो सिंपली आप इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट में जाएंगे, वहीं पर जाकर के आपको ये किताब मिल जाएगी। या आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर से भी संपर्क कर सकते हैं। यदि आप चंडीगढ़ से, तो चंडीगढ़ में भी कंजौरिया बुक स्टोर है आपका, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान का हिंदी संस्करण भी है, यहाँ से देखिए बहुत से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी तरह देखिए जो हिमाचल प्रदेश और केंद्र सरकार का बजट अर्थात आर्थिक सर्वेक्षण है, एक ही किताब है। इस किताब में आपको सारी की सारी जानकारियां मिल जाएगी। इस किताब के साथ में आपको देखिए 2 वर्षों का बजट तथा आर्थिक सर्वेक्षण मिल रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ पे सिंगल लाइनर के फॉर्म में है। यदि आपका 1-2 प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं तो आपका मेरिट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये कंसाइज नोट्स की फॉर्म में तैयार किया गया है। और इसी तरह से देखिए इस किताब को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसमें आपको हिमाचल प्रदेश का बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, जो कि आपका इंग्लिश मीडियम में रहेगा। तो ये बहुत ही बहुमूल्य किताबें हैं आपके हिमाचल प्रदेश में। किसी भी तरह के यदि बड़े एग्जाम की आप तैयारी करें तो इन किताबों के साथ में जरूर आगे बढ़िएगा। और लेटेस्ट करंट अफेयर की किताबें आपको सबसे ऊपर मिल जाएगी, जिसमें 6 महीने के करंट अफेयर्स हमारी टीम के द्वारा कवर अप किए गए हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या क्या चाहते हैं, किस तरह की आप तैयारी कर सकते हैं। और हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि आप जो ये ग्रामर है इंग्लिश और हिंदी का, उसके लिए क्या पढ़िएगा। देखिए हमारी टीम के द्वारा यदि आप कोई भी एक किताब परचेज कर, जैसे आपने पंचायत सहायक या सेक्रेटरी की किताब ली होगी, या आपने टीजीटी कमीशन की किताब आती है हमारी टीम की, टीजीटी आर्ट्स की है, उस किताब में अंग्रेजी और हिंदी डाली गई है। वहाँ पे देखिए संक्षिप्त और नोट्स की फॉर्म में अंग्रेजी और हिंदी को बनाया गया है। और सबसे बड़ी विशेषता वहाँ पे जो बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं उनको भी सम्मिलित किया गया है, तो वहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है। कोई भी आप टीजीटी आर्ट्स की किताब हमारी टीम की है या पंचायत सेक्रेटरी की आपने परचेज करके रखी है, तो उसके अंदर जो अंग्रेजी और हिंदी है उसका आप इस्तेमाल कीजिएगा, वहाँ से आपको जरूर लाभ मिलेगा। यदि आप इस पूरी के पूरी पेपर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जाइएगा, वहाँ पे सिंपली आप इलास्टडी वहाँ पे जाके आपको इलास्टडी लिखना होगा, ये पीडीएफ आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भी डाल देंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।